तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड मेथड के बारे में कि भैया हमें लीनियर इक्वेशन दिया तो हम उसको, और सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ें। सबसे पहले हम लोग बात किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात किया था। अब हम बात कर लेते हैं भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था, एक वर्ड आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि भैया इसमें वैल्यू हम लोग इंटरचेंज करते थे, और एलिमिनेशन हम लोग बच्चों क्या करते थे, हाँ वैल्यू को हम लोग बेसिकली डिलीट करते थे। मतलब कोई हमारा एक्स है या वाई, उसको क्या बेसिकली करते थे, डिलीट करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यह सबसे अलग है। ठीक है, क्यों अलग देखिए आप लोग देखिए। तो भैया सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के थ्रू भैया समझते हैं कि इसको हमें याद रखना है। पहली बात कि हमारा मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यह हमारा क्या है बच्चों, दूसरा इक्वेशन है। तो अगर आपसे कोई वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, चलिए मैं इसको एक बेसिकली नीचे लिखता हूँ, क्यों अभी मैं बताता हूँ। प्लस a2y प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका अगर कोई कह दे कि भैया x और y का सोल्यूशन बताए, देखो हम कैसे बताएं, बहुत आसान है। क्यों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे तीन चीज़ लिखेंगे, x y और अपना 1 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले x और y और 1, तीन चीज़ लिखेंगे। क्या क्या बताइए आप लोग, x y और 1, फिर सबके अपान लगा दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर में लगाकर इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। ठीक है भैया, दो काम कर लिए। और तीसरा काम क्या है, अगर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग ढक लेंगे। क्या बच्चों, x की वैल्यू निकालेंगे तो ढक लेंगे। तो बताइए बच्चों, कोफिशिएंट पर ध्यान दीजिए, क्या b1 और c2 है कि नहीं, तुम दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, b1 इंटू c2 और माइनस टाइम्स ऑफ c1 इंटू b2। ठीक बच्चों, हमने क्या किया, हमने जो y और कांस्टेंट है उसका हमने मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना। ठीक बच्चों, तो उसी प्रकार जब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, y वाले को कवर कर देंगे। तो क्या होगा, a1 इंटू c2, a1 इंटू c2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार हमारा a2 इंटू क्या होगा, a2 इंटू c1 होगा। और प्यारे बच्चों, जब हमारा कांस्टेंट वाला है तो उसको अब हम लोग कवर करेंगे, तो क्या होगा बताइए आप लोग, a1 b2 होगा और माइनस टाइम ऑफ b1 और क्या होती है आप लोग, a2 होगा। तो बस हमें क्या ध्यान रखना कि जिसकी x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले को कवर करके दोनों के कोफिशिएंट कांस्टेंट और y के कोफिशिएंट का क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार जब हमें c1 की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे, हाँ इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस आप लोग एक बार प्रैक्टिस के लिए करिएगा। देखिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू हमें 2 दे दिया, और y माइनस हम लोग ले लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया, 3 दिया है। तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, या तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको एक साइड कर लीजिए, चलिए मैं एक ही साइड, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए बच्चों, सबसे पहले तीन चीज़ें लिखेंगे। क्या क्या होती है आप लोग, हाँ x लिख लीजिए, क्या लिखिए x y और 1 लिख लीजिए, सबके अपान लगाकर इक्वल टू साइन लगा दीजिए। बस स्टेप पर ध्यान रखें, पहला काम x y लिख लिए, 1 लिख लिए, x y और तीन चीज़ें लिख लें, फिर उसके बाद अपान कर दिए। तो हम क्या करेंगे, x को कवर करिए, चलिए साइन के साथ, -1 इंटू -3 क्या होगा, -1 और -1 इंटू -3। फिर बच्चों माइनस हमारा जो ए वाला माइनस है, और उसके बाद -2 इंटू -1। उसी प्रकार y वाले कवर करिए, क्या बच रहा बताइए बच्चों, चलिए y वाले कवर करिए, 1 इंटू -3 बच रहा है कि नहीं, बिल्कुल बच रहा है। तो कर लीजिए 1 इंटू -3। उसी प्रकार प्यारे बच्चों माइनस तो हमारा रहेगा बीच में, और फिर क्या बच आ रहा है हमारा 2 इंटू -2 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है 2 इंटू -2। एक बार आप लोग भी करेंगे ना, काम हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक प्यारे बच्चों, उसी प्रकार हमारा लास्ट क्या है, हाँ 1 इंटू -1 इंटू -1, और लास्ट में हमारा क्या बच्चों 2 इंटू -1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x अपान हमारा 3 -2 बताइए 1 आ रहा है, y को कितनी आ बताइए आप लोग, -3, और यहाँ पे +4 आ रहा है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 1 अपान -1 आ रहा है, यहाँ पर माइनस हमारा +2 यानी +1। तो भैया x की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर दीजिए। तो हमारी x की वैल्यू बेसिकली क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 अपान क्या होगा बताइए आप लोग, बताइए लोग, हाँ बहुत से -1 नहीं बल्कि +1, x की वैल्यू 1 आ गई, आगे कि नहीं, बिल्कुल आगे। उस प्रकार प्यारे बच्चों y की वैल्यू पता करनी है तो इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, तो y अपान 1 आएगा। तो y की वैल्यू भी बेसिकली आप लोग कितनी आ गई बच्चों, हाँ 1 आ गई। तो बस यही हमारा हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत आसान है कि नहीं, बहुत
बहुत आसान है। बस हमें ध्यान में क्या रखना कि जिसको निकालना उसको कवर करेंगे, बाकी को उसके टर्म को बेसिकली मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बच्चों। और हमें एक बात और लास्ट हमें एक बात प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है कि जैसे नहीं हम लोग पढ़े थे कि अगर देखिए हम लोग ये हमारा लास्ट केस है, क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर a1 अपान a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो हम लोग क्या कंडीशन थी वहाँ पर, हाँ इंटरसेक्टिंग लाइन आती थी। तो प्यार बच्चों एक और टर्म आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जहाँ पर लिखिए वहाँ पर हमारा होगा अगर ये बात है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू हमारा b1 अपान b2 है तो वहाँ पर हमारा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब भैया वहाँ पर सोल्यूशन की वैल्यू सेम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर है सोल्यूशन की वैल्यू सेम है लेकिन वहाँ पर सोल्यूशन की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक प्यार बच्चों। और उसी प्रकार हमारा पहला केस है। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है। तो क्या होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, हाँ वहाँ पर हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन ऐड करेगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसे, अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर हमारा बच्चों a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 लेकिन दोनों हमारा c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे हमारा नो सोल्यूशन होगा। वहाँ पे भैया कोई सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट होगा। क्यों, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों बस इन तीन केस को आप लोग ध्यान रखना है। पहला भैया कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा और आपका नो सोल्यूशन कब होगा। तीन बातों का ध्यान रखें कि आपका काम हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैं फिर से पूरा सिंप्लीफाई करना, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे अप्रोच करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले हमने पढ़ा भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, उसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ा ही था। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंसीडर किया था और उसके बाद हमने एक्स वाई और की वैल्यू हमने निकाल ली कि नहीं, बहुत आसानी से निकाल ली। उस मेथड से भैया बस हमें ध्यान रखना कवर करके करना। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक शॉर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि आप लोगों को कवर वाला यूज़ करना। कवर मेथड मतलब एक कवर करिए बाकी वैल्यू निकालिए। और लास्ट में भैया जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जो पढ़ा था कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो वहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, वहाँ पर हमेशा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर बच्चों a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल, सॉरी अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और तीनों आपस में नहीं इक्वल हैं तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप मिलते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो भैया हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। मतलब कि जो हमने पढ़ा था कंडीशन उसी को बताना है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि इन देयर इज यूनिक सोल्यूशन देन फाइंड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो भैया इसमें कह रहा है कि जो हमारा जैसे इक्वेशन हमें दे दिया है तो इसका बताना है कि भैया क्या सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है कि यूनिक सोल्यूशन है। तो प्यारे बच्चों बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने पढ़ा था ना इंटरसेक्टिंग वाला लाइन की कंडीशन, पैरेलल लाइन की कंडीशन और किसकी पढ़ा था, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन, बस वही हमें चीज़ ध्यान रखना है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर a1 अपान a2 की वैल्यू आपके b1 अपान b2 की वैल्यू के नहीं इक्वल है तो हम कह देंगे यूनिक सोल्यूशन। उसी प्रकार अगर सारी रेशियो की वैल्यू आपकी इक्वल आ रही तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो अगर हमारे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 की वैल्यू सेम है लेकिन उसके कोफिशिएंट की वैल्यू के रेशियो के सेम नहीं है तो क्या होगा बच्चों, नो सोल्यूशन होगा। तो इसी कंडीशन का आप लोग ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन पहला हो जाएगा। देखिए जैसा कि हमारा पहला क्या दिया है बताइए आप लोग, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है, बिल्कुल दिया है। और क्या दिया, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया बच्चों, बिल्कुल दिया। तो बस प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं, यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 की वैल्यू बताइए कितनी आ रही बच्चों। अभी देखिए हम इक्वल टू नॉट इक्वल टू नहीं लगाएंगे, बस हम देखिए क्या है 1 अपान 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार बच्चों माइनस 3 अपान माइनस 9 आ रहा है, इसकी वैल्यू बेसिकली प्लस 1/3 होगी, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल है। और देख लेते भैया कि C1 अपान C2 इक्वल है कि नहीं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। C1 अपान C2 की वैल्यू भैया बताइए कितनी आ रही है, बताइए। हाँ -3/2 आ रही, मतलब नहीं इक्वल है। तो भैया हमारा कौन सा केस बन गया, हमारा थर्ड वाला केस बन गया। तो थर्ड वाले केस में क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आएगा। क्या बच्चों आएगा, तो नो सोल्यूशन, यानी हमारा पहला वाला क्या है उसमें नो सोल्यूशन है। समझ में आया क्या कर रहे हैं, बस हम रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं। आप लोग a1 अपान a2 को अपने अकॉर्डिंग रख के एक बार करिएगा तो आप लोग समझ में और अच्छे से आएगा। चलिए अब हम आगे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बस आप लोग सब्र रखिए, पूरा आ जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, और प्यारे बच्चों क्या दिया है
3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दिया है। एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग, कोफिशिएंट क्या है इसका 2/3 आ रहा है, इज इक्वल टू 1/2 है, बिल्कुल नहीं है। तो भैया हमारी पहले ही कंडीशन हो गई कि भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा है कि भैया इसका आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या करिए, वैल्यू फाइंड करिए। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें सबसे पहला इसमें 3 ही काम हमें करना है। क्या पहला काम हमें क्या प्यारे बच्चों करना है बताइए आप लोग? हाँ, पहला काम हम लोग 3 चीज़ें लिखेंगे, x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके अपन इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है, हमने इक्वल टू लगा दिया भैया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। या तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको एक साइड कर लीजिए तब भी सही बात है, नहीं करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग एक साइड करके करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा बस। तो भैया x को कवर करिए, क्या आ रहा है 1 × 8 आ रहा है, यानी -8, ठीक है। साइन को हम कंसीडर करेंगे, फिर हमारा बीच में माइनस रहता है। फिर प्यारे बच्चों क्या बचा, 2 × -5 आ रहा है, बताइए आप लोग। 2 × -5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -5 है, बिल्कुल है, तो -10 यहाँ से आ जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अब लोग y को कवर करिए, क्या बच रहा है 2 बच रहा है और 8 बच रहा है, तो 2 × -8, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार आप लोग बीच में माइनस का साइन, फिर आप लोग 3 से बताइए 3 y को कवर करेंगे तो 3 × -5, तो 3 भैया -5 आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। और प्यारे बच्चों 1/, इसको कैसे करेंगे भैया, हम लोग कांस्टेंट को कवर करते हैं तो क्या आएगा 2 × 2 यानी 4 माइनस आपका 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी x अपान यहाँ पे प्लस यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, इक्वल टू y अपान आपका क्या आ गया 8 × 2 = 16, यहाँ पे 15, तो हमारा -1 आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, 1/1 आ गया। तो बस प्यारे बच्चों हम लोग कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेसिकली कितनी आ रही है 2 आ रही है, y की वैल्यू बेसिकली -1 आ रही है, ठीक। इस तरीके से आप लोग एरो बना कर सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था। बस हमें क्या करना है कि बस प्यारे बच्चों में ध्यान रखना है कि अगर हमारा यूनिक सोल्यूशन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता देंगे, ठीक प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड हमारा क्या बताइए आप लोग, 3x - 5y इक्वल टू बेसिकली 20, और प्यारे बच्चों 6y - 10y इक्वल टू हमारा 40 दिया। बस बहुत आसान है, क्या करेंगे बच्चों, हाँ वही कंडीशन लगाएंगे, इस तीनों कंडीशन। तो भैया सबसे पहले रेशियो फाइंड करिए, आपका आ गया 3/6 इक्वल टू -5/-10 इक्वल टू इक्वल टू 20/10 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब बस हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सबका रेशियो क्या आ रहा है, बताइए आप लोग, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी इसके क्या होंगे, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो बस प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट वाला आपका जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप लोग करिएगा। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में। इसमें क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अच्छा भैया इसमें हमें पता करना है कि भैया इनफाइनाइट नंबर कैसे होगा। देखिए बहुत आसान है। तो इनफाइनाइट नंबर की कंडीशन क्या हमें याद रखना, बताओ कंडीशन याद रखनी है। क्या है कंडीशन, कि भैया आपका तीनों इक्वल होना चाहिए, तीनों रेशियो इक्वल होना चाहिए। चलिए पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है 2x + 3y = 7 दिया है, बिल्कुल दिया है। और बच्चों क्या दिया, a - x + a + by इक्वल टू 3a + b - 2 दिया है। तो कैसे करेंगे, बस हम लोग वही कंडीशन लगाते हैं, भैया तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट इसका है 2/a - b, यह किसके इक्वल होना चाहिए, आपके 3/a + b। यानी हम लोग बेसिकली क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, जो नहीं होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी कोफिशिएंट को लिख रहे हैं। तो भैया यक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसमें 2 है, इसमें a - b है, तो हमने o लिख दिया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है a + b है। तो हमारा किसके इक्वल होगा, हाँ 7/3a + b - 2। तो बस बच्चों अब कोई पूछेगा सर इधर क्यों नहीं लिखे, देखिए प्यारे बच्चों जब दोनों एक साइड रहता है तो हमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को दो देखिए, दो आपका इक्वेशन यहाँ से बनेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको मल्टीप्लाई करिए क्या होगा
2a+2b। देखिए जब यहाँ से करेंगे 2a इंटू 2b और इधर आएगा 3a माइनस 3b। ठीक प्यारे बच्चों, और एक क्या आएगा, जब हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9a+3b माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा, 7a+7b आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ से भैया आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका देखिए हम लोग इस साइड लेता है a और इधर आपका भैया जुड़ेगा -5b, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका -5b इक्वल टू 0 आ गया। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया कह सकते हैं, और यहाँ पर हमारा 2a माइनस हमारा बन जाएगा 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा प्यारे बच्चों, हमारा दो इक्वेशन क्या उनका हमारा बताइए, a माइनस 5b इक्वल टू 0 बन गया, और क्या बन गया 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, बहुत आसानी सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए या तो आप लोग दो मेथड, या तो भैया आप एलिमिनेशन से करिए, या आप सब्स्टिट्यूशन से करिए, या तो भैया आप लोग इसको कैसे करिए बताइए आप लोग, हाँ बहुत सही, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, बस यही एक स्टेप है। तो कैलकुलेशन भैया आप ही को लोगों करना है, ठीक प्यारे बच्चों। तो बस प्यारे बच्चों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप लोग स्क्रीन पॉज करके करिएगा। क्या देगी, फॉर विच वैल्यू ऑफ द के विच हैव नो सोल्यूशन। भैया नो सोल्यूशन बताना है तो बहुत आसान है। नो सोल्यूशन कंडीशन क्या तो बताइए आप लोग, हाँ हमारा थर्ड कंडीशन है। तो भैया उसके लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा दिया 3x + y इक्वल टू 1, और क्या दिया है 2k - 1x, और क्या दिया k - 1 y इक्वल टू 2k + 1 दिया है, बिल्कुल दिया। तो बस प्यारे बच्चों हमें देखिए करते क्या है कि हम लोग बस a1/a2 लिखते हैं, यानी 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 हमारा इक्वल होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखिए अब इसका नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/2k + 1। तो हम लोग इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। जब नॉट इक्वल तो भैया कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आएगी, 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। तो भैया इसको इधर लाइए, हमारा k की वैल्यू बेसिकली आपकी 2 आ रही है। ठीक बच्चों, हम लोग यहाँ से देखिए हमारा 3 इधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आसान था कि नहीं, बहुत आसान था। तो बस प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है तो भैया आप लोग पहले उसे लगा लीजिए, तभी आप लोग सोल्यूशन देखिएगा। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से मतलब नहीं है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है। बाकी सब हमारे रिपीटेड क्वेश्चन, कहीं एज प्रॉब्लम है, कहीं फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रिपीटेड ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बेसिकली दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो भैया हमें इक्वेशन दे दिया, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यह बेसिकली क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको ईमानदारी से सॉल्व कर लीजिए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो इसमें वही हमारी सारी पहले की प्रॉब्लम दी गई है कि भैया उसको हमें प्रॉब्लम दी गया, उसका सोल्यूशन पता करना है। तो चलिए हम इसको पता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, यह हमारा क्वेश्चन पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैं आप लोग को एक हिंट दे देता हूँ कि आपको जो हमने लाइब्रेरी वाला प्रॉब्लम की थी और टैक्सी वाला प्रॉब्लम की थी, जस्ट उसी पर बेस्ड था। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखा हर एक्सरसाइज में मिल रहा है, तो बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। बस प्यारे बच्चों, आप लोग को जो मैंने कंसेप्ट बताया तो उसी को ध्यान रखना है। तो आप लोग इसमें पास करके एक बार कर लीजिए, करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया कि अ पार्ट ऑफ मंथली होटल है आपका, चार्जेज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे विच वन हैज़ टेकन द फूड ऑन द मेस। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ क्या है, बस वही पुरानी कंडीशन है। तो हम लोग इसमें क्या प्यारे बच्चों करते हैं, इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं लेट x रुपीज़ आपका फिक्स चार्ज है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कि लेट x भी फिक्स चार्ज आपका इतना आपका फिक्स चार्ज है, ठीक, मतलब आप जितने दिन रहेंगे इतना रुपया लगेगा। एंड y भी पर डे चार्ज, मतलब कि आप लोग मान लीजिए आप लोग होटल जा रहे हैं, वहाँ का रुपया कितना 1000 रुपये लग रहा है, लेकिन भैया अगर 2 दिन और रहे हैं तो हर दिन कितना रुपये बढ़ रहा है, 10 रुपये बढ़ रहा है। तो y रुपये आपका पर डे का एक्सपेंसेस है, यानी उतने दिन आपको उतने रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, कह रहा है कि भैया अगर आप लोग, ठीक, मतलब कोई स्टूडेंट है 20 दिन रह रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 1000 हॉस्टल चार्ज है।
तो बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, हमने पहला तो भैया x रुपये उसे तो देने ही देने पड़ेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों वह 20 दिन रहेगा तो पर दिन का चार्ज कितना है y रुपये, तो 20 दिन का कितना चार्ज हुआ 20 इंटू वाई, और टोटल मिला के उसका कितना रुपये लग जा रहा है 1000 रुपये। ठीक है, और इसी प्रकार प्यारे बच्चों और हमारा अगला उसी में कह रहा है कि भैया अगर कोई बच्चा 26 दिन रह रहा है तो उसका आपका पैसा दिया, तो मतलब 26 दिन रहेगा तो x रुपये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ उसका 26 इंटू वाई यानी 26 दिन रहेगा तो एक दिन का y रुपये है तो 26 का 20y हो जाएगा, इक्वल टू कितना वैल्यू आ रही बच्चों, हाँ 1180 आ रहा है। तो बस प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा बेसिकली 2 इक्वेशन बन गया। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग का आंसर आ जाए। किससे आप लोग सॉल्व करेंगे, हाँ आप लोग इसको किससे सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग किससे करेंगे, किसी से जो इसको आपको आसानी लगे। तो प्यार बच्चों इन दोनों को सॉल्व करके ईमानदारी से आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है। तो बस प्यार बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रैक्शन प्रॉब्लम है। तो फ्रैक्शन प्रॉब्लम तब से हम अगली एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं, तो इसको भी एटलीस्ट एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। तो इसमें क्या दे रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इज डिनोमिनेटर। तो बहुत आसान है, फिर वही प्रोसेस कि लेट फ्रैक्शन क्या कंसीडर करेंगे बताइए आप लोग, लेट फ्रैक्शन भी x अपन y, जहाँ पे x आपका न्यूमरेटर y आपका डिनोमिनेटर है। तो हमें भैया कंडीशन में कह रहा है कि अगर प्यारे बच्चों आप लोग जो आपका फ्रैक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं भैया फ्रैक्शन में क्या कह रहा है कि अगर आप लोग न्यूमरेटर से 1 माइनस कर देते हैं तो आपके फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है। और एक हमें कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों कि अगर आप लोग डिनोमिनेटर, आपका जो डिनोमिनेटर इसमें 8 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाती है। तो बस प्यार बच्चों यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करना है, तो बेसिकली आप लोग इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पर मत छोड़िएगा, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुँचिएगा। तो बस प्यार बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, प्यार बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी आसानी है, इसमें थोड़ा सा नया टाइप कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो जिस तरह आप लोगों के इसमें नेगेटिव माइनस मार्किंग वाला एक सिस्टम है कि भैया वहाँ पे सही अगर सही क्वेश्चन तो 3 नंबर मिलेगा, अगर वहाँ पर एक क्वेश्चन गलत भी कर रहा तो उसको 1 नंबर माइनस हो रहे हैं। तो बस इसमें हम लोग क्या कंसीडर करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि लेट राइट आंसर के लिए उसे कितना नंबर मिल रहा है, नहीं सॉरी उसका लेट राइट आंसर बी x। ठीक है, सॉरी पहला कौन सा हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की लेट राइट क्वेश्चन, उसने राइट क्वेश्चन कितना किए x, मतलब x उसका क्वेश्चन सही हो गया, एंड रॉन्ग क्वेश्चन उसके मान लीजिए y हो गया। तो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया अगर उसके प्यारे बच्चों ना, अगर उसके जो सही नंबर उसके लिए कितना नंबर मिलेगा 3 नंबर मिला, यानी 3 इंटू एक्स। तो जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल का तो समझिए कि जैसे आप लोग को कोई 10 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक बच्चों 10 क्वेश्चन दिया गया है, आपने उसमें से 2 सही किया तो कितना नंबर मिलेगा, अगर आप लोगों को हर क्वेश्चन का नंबर 3 मिल रहा है तो 6 नंबर मिलेगा ना। कैसे पता किए, मल्टीप्लाई करके पता किए। तो सेम बच्चों उसी प्रकार भैया वह 3 क्वेश्चन उसको मिला है कि नहीं, बिल्कुल मिला है। तो यक्स हमारा क्या है, उसके राइट आंसर है, लेकिन उसने कह रहा है कि भैया एक क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन 1 इंटू वाई करेंगे तो वाई ही आएगा, तो कुल मिलाकर उसका 40 मार्क्स आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया अगर आगे हम बात करें तो वह 4 क्वेश्चन अब सही कर दे, दूसरे पेपर उसने 4 क्वेश्चन सही किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 इंटू एक्स मार्क्स मिल गए। ठीक है, लेकिन उसने 2 क्वेश्चन गलती कर दी, यानी 2y इक्वल टू 2y क्यों होगा, क्योंकि भैया 2 क्वेश्चन गलत है, हर क्वेश्चन में y नंबर कट रहा है। तो 2 इंटू वाई इक्वल टू बताइए कितना आ रहा है, हाँ इक्वल टू 50 इसका दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन बता रहा है। तो बस 2 इक्वेशन हमें मिल गया, इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिएगा। एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल तो है लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाएंगे। एक बार देखिए, एक बार अपने ट्राई करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए उसको बेसिकली मान लेते भैया 10 क्वेश्चन पूरे पेपर में दिया गया है, तो उसमें से उसने 2 क्वेश्चन सही कर रहा है, तो भैया 2 क्वेश्चन सही करेगा तो 6 नंबर मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया तो 1 नंबर उसका माइनस हो जाएगा, यानी उसका कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा 3 रहेगा ना, 6 - 1 यानी उसका
5 नंबर आ रहा है। तो बस उसी प्रकार प्यारे बच्चों उसने 3 क्वेश्चन सही किया तो उसके लिए 3x नंबर मिला, अरे सॉरी उसको 3 नंबर मिल गया, लेकिन उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो y1 इंटू वाई बेसिकली y होगा तो हमारा y नंबर मिल गया। तो टोटल नंबर जोड़ने पर मतलब माइनस ही करेंगे, कोई पूछेगा सर प्लस क्यों नहीं करेंगे, देखिए माइनस मार्किंग है तो भैया नंबर कम ही होगा ना, यह तुम्हारा ऐड होगा नहीं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 40 आएगा। उसी प्रकार हमने सेकंड वालों को भी डील कर लिया। तो इसका आप लोग एक बार अपने से सोच के करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है यह आपका होमवर्क है, ठीक है। ये भी हमारा टैक्सी वाले की प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क कंसीडर करके ईमानदारी से करिएगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 के बारे में। ये भी आपका नया है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है प्यारे बच्चों। तो देखिए बहुत आसान है। तो इसमें क्या दिया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अच्छा कि भैया आपका कोई एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 9 यूनिट रिड्यूस हो जाती है। कब? अगर उसकी लेंथ आप 5 यूनिट रिड्यूस कर दें और ब्रेथ को आप 3 यूनिट इंक्रीज कर दें तो बहुत आसान है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि आप कंसीडर प्यारे बच्चों किया कि देखिए हमने हमारा जो 5th लास्ट क्वेश्चन क्या कर दें कि लेट आपने ब्रेथ को हमने लेंथ को x कंसीडर किया एंड ब्रेथ को बच्चों बेसिकली क्या कंसीडर किया, हमने y कंसीडर किया। तो भैया हमारा अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप लेंथ से 5 माइनस कर दें, चलिए ठीक है -5 कर दिया, तो आपकी और आपने ब्रेथ को क्या है बेसिकली प्यारे बच्चों 3 यूनिट बढ़ा दिया तो भैया y+3 हो जाएगा कि नहीं। अब कोई पूछे सर प्लस और माइनस कैसे हो रहा है, जैसे आप लोगों को मान लीजिए 3 सेंटीमीटर कोई लेंथ है, कह दे 1 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दीजिए तो क्या होगा 2 होगा कि नहीं, कैसे पता कि माइनस करके। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जो हमारी लेंथ है उसको कम हो जा रही है 5 यूनिट और ब्रेथ को हमने बढ़ा दे रहा है कितना बताइए आप लोग 3 यूनिट। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वह आपके एरिया की कितनी आ रही है 9 यूनिट कम आ रही है। अच्छा ठीक है, लेट रेक्टेंगल की लेंथ हमने x और y माना है तो इसकी एरिया क्या होगी, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यानी x y आ जाएगा कि नहीं, लेंथ हमने x कंसीडर किया, y ब्रेथ क्या है, तो भैया जो x y वैल्यू हमारी है इसकी वैल्यू आपकी बेसिकली 9 रिड्यूस हो जा रही है, ठीक है। अब देखिए अब कोई पूछेगा सर थोड़ा डिफिकल्ट तो हो रहा है लेकिन फिर भी जैसे आपको जो एरिया दिया ना एरिया 9 यूनिट कम हो जा रही है, ठीक है। तो हमारी भैया ये एरिया 9 यूनिट कम हुई तो हमने 9 यूनिट रिपोर्ट कर दिया। जिस तरह हम लोग ब्रेथ कम कर रहे हैं उसी तरह तो हमारी एरिया भी तो कम हो रही है, ठीक है बच्चों। समझे? नहीं समझ में आते बस देखिए हमारा सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, तो ये वाला समझने की कोशिश करिएगा कि भैया अब आप लेंथ को 5 यूनिट बढ़ा दिए, सॉरी लेंथ को आपने 3 यूनिट बढ़ा दिया तो ये x+3 हो गया। अब आपने ब्रेथ को भी भैया 3 यूनिट बढ़ा दिया, सॉरी 2 यूनिट बढ़ा दिया तो y+2 हो गया। अब आपकी जो है एरिया क्या है 60 यूनिट बढ़ जाती है। तो पहले हमारी एरिया xy था, जैसे हमने लेंथ और ब्रेथ से निकाला था xy, तो अब हमारा कितना हो जाएगी +67 हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों बस हमारा 2 इक्वेशन बन गया। आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ईमानदारी से करिएगा, बहुत आसान है। एक बार मैं फिर आपसे समझाता हूँ। बस हमने लेंथ को x कंसीडर किया, ब्रेथ को y कंसीडर किया, तो हमारी एक्चुअल एरिया हम कह सकते हैं x y आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। तो प्यारे बच्चों बस हम इसी से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आप लोग रिपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोग बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं, आप लोग समझ में आ रहा तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसी तरीके की मैंने क्रैश वोरस की वीडियो बनाई है तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। क्रैश वीडियो हमने बनाई कि एक शॉट में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। आज के लिए धन्यवाद।